हाँ जी, हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग देख लिए थे, 4 क्राइटेरिया देख लिए थे बायोफिजिकल प्रोफाइल का। 5वां क्राइटेरिया से आते हैं। तो 5वां क्राइटेरिया क्या है हमारा? एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। ये क्यों करते हैं? तो मेजर करते हैं टोटल एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम सराउंडिंग द फीटस के अराउंडिंग कितना टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम है, एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम है, उसको मेजर करते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड। स्कोर कैसे करेंगे? 2 पॉइंट देंगे नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह, तो जिसको हम लोग असेस करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स या डीपीएस वर्टिकल पॉकेट के द्वारा। 0 पॉइंट देते हैं ओलिगोहाइड्रमनियोस और पॉलीहाइड्रमनियोस के कंडीशन में। ओलिगोहाइड्रमनियोस मींस लो एमनियोटिक फ्लूइड है और पॉलीहाइड्रमनियोस मींस एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड है। ठीक है, तो 5वां क्राइटेरिया क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम पर्पस इज टू मेजर टोटल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम सराउंडिंग द फीटस बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड। ठीक है डॉक्टर साहब, स्कोर कैसे देंगे? 2 पॉइंट्स देंगे फॉर नॉर्मल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड के लिए, असेस बाय एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट। 0 पॉइंट देंगे फॉर ओलिगोहाइड्रमनियोस जो कि लो एमनियोटिक फ्लूइड है के कंडीशन है, और पॉलीहाइड्रमनियोस जो कि एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड के कंडीशन करते हैं। स्कोरिंग कैसे करेंगे? टोटल स्कोर होता है 10 पॉइंट। 8 to 10 पॉइंट इंडिकेट करता है वेल ऑक्सीजनेटेड या हेल्दी फिट और हेल्दी फिटस है। 6 पॉइंट इंडिकेट करता है बॉर्डर लाइन को, जिसमें फर्दर इवेल्युएशन और मॉनिटरिंग माइट बी नीडेड हो सकता है। 0 to 4 पॉइंट इंडिकेट करता है फीटल डिस्ट्रेस और कॉम्प्रोमाइज को एंड ऑफन लीड टू एडिशनल टेस्टिंग एंड इंटरवेंशन सच एज डिलीवरी। ठीक है, स्कोरिंग कैसे किया? टोटल स्कोर हुआ 10 पॉइंट। 8 to 10 पॉइंट इंडिकेट वेल ऑक्सीजनेटेड एंड हेल्दी फिटस। 6 पॉइंट इज कंसिडर्ड एज बॉर्डर लाइन इन विच फर्दर इवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग माइट बी नीडेड एंड 0 to 4 पॉइंट में इंडिकेट फीटल डिस्ट्रेस और कॉम्प्रोमाइज ऑफन लीड टू एडिशनल टेस्टिंग एंड इंटरवेंशन की जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि डिलीवरी सच एज डिलीवरी। ठीक है, इंडिकेशन कब करेंगे हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट? हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केस में, एबनॉर्मल एनएसटी के केस में, मतलब एबनॉर्मल नॉन स्ट्रेस टेस्ट के केस में, और डिक्रीज फीटल मूवमेंट केस में। हाई रिस्क प्रेगनेंसी कब होता है? हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेलाइटस, इंटेराइटल ग्रोथ रिटार्डेशन, पोस्ट प्रेगनेंसी और भी बहुत सारे कंडीशन है। इन सब कंडीशन में हाई रिस्क प्रेगनेंसी हम लोग कंसीडर करते हैं। एबनॉर्मल नॉन स्ट्रेस टेस्ट टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ नॉन स्ट्रेस इज नॉन रिएक्टिव और एबनॉर्मल। ठीक है, डिक्रीज फीटल मूवमेंट की कंडीशन में भी हम लोग करते हैं बायोफिजिकल प्रोफाइल, ताकि हम लोग फीटल वेलबींग को असेस कर सकें कि कहीं फीटल एक्टिविटी रिड्यूस तो नहीं है। टू असेस फीटल वेलबींग व्हेन देयर आर कंसर्न अबाउट रिड्यूस फीटल एक्टिविटी। ठीक है, इंडिकेशन हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल नॉन स्ट्रेस टेस्ट और डिक्रीज फीटल मूवमेंट कंडीशन में। बायोफिजिकल प्रोफाइल एक वैल्यूएबल टूल है जिससे हम इवेल्युएट कर सकते हैं फीटल हेल्थ को और गाइड कर सकते हैं फर्दर मैनेजमेंट या डिलीवरी, ताकि हम बेस्ट आउटकम ला सके बोथ मदर और बेबी के लिए। बायोफिजिकल प्रोफाइल इज अ वैल्यूएबल टूल फॉर इवेल्युएटिंग फीटल हेल्थ एंड गाइडिंग अबाउट फर्दर मैनेजमेंट और डिलीवरी टू इंश्योर बेस्ट कंसर्न फॉर बोथ मदर एंड बेबी। ठीक है डॉक्टर साहब, समझ गए? तो ये था हमारा बायोफिजिकल प्रोफाइल। डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर साहब, बायोफिजिकल प्रोफाइल हम देख लिया और अगला बाद में देखेंगे। ठीक है, हर हर महादेव, जय बोले की।